तो गाइस हमारे जो व्यूअर्स है वो मैंने देखा कि 25 से 40 की उम्र में है। और इन दोनों कैटेगरीज में जो जो लोग हैं उनको इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस के बजाय फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचना चाहिए या फिर फैमिली फ्लोटर्स के बारे में सोचना चाहिए। फैमिली फ्लोटर प्लान आपके काफी पैसे बचा सकता है। चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब मान लो आपकी फैमिली में 4 लोग रहते हैं, पति बीवी और 2 बच्चे। तो अगर आप हर एक के लिए अलग अलग प्लान लोगे, अब मान के चलते कि आप HDFC अर्गो ऑप्टिमा लेते हो जो कि वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। कोई प्रमोशन नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूं। तो अलग अलग आप अगर सबके लिए प्लान लोगे 20-20 लाख का, तो उसके लिए आपको जो सालाना प्रीमियम देना पड़ेगा वो तकरीबन 1 लाख के आसपास देना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान के लिए जाते हो तो वहां पर आपको जो प्रीमियम देना पड़ेगा, जिसके अंदर चारों लोग कवर होंगे, उसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा 66,000 का, यानी कि आपके तकरीबन 35,000 रुपए बच सकते हैं। लेकिन अब फैमिली फ्लोटर प्लान लेने से पहले आपको क्या देखना पड़ता है, कैसे आप डिसाइड करते हो? क्योंकि जब आप नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हो तो वहां पर आप देखते हो नो क्लेम बोनस या फिर क्लेम सेटलमेंट रेशियो को आप चेक करते हो। तो ये सारी चीजें आप वहां पर देखते हो, रूम रेंट लिमिट देखते हो। लेकिन इन केस ऑफ फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस आपको देखना पड़ता है कि वेटिंग फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, रेस्टोरेशन बेनिफिट क्या है, फैमिली मेंबर्स कितने इंक्लूड किए गए हैं, ये सब आपको यहाँ पर देखना पड़ता है। अब जब आप फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है, लेकिन टेंशन मत लो। आज की इस वीडियो में मैं एकदम आपको आसान करके सब समझा दूंगा और एंड में मैं आपको 2 टॉप के हेल्थ इंश्योरेंस भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर टॉप 4 फैमिली फ्लोटर प्लान्स कौन से हैं और फिर एक एक करके सबको एनालाइज करेंगे। तो जो टॉप के 4 फैमिली फ्लोटर प्लान्स है उसमें सबसे पहला है केयर सुप्रीम, दूसरा है HDFC ऑप्टिमा सिक्योर, तीसरा है निवा बुपा का री एश्योर 2.0 और आखिरी है आदित्य बिरला का एक्टिव हेल्थ प्लैटिनम एडवांस। तो अब चलिए एक एक करके इन पॉलिसीज को डिटेल में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केयर सुप्रीम के बारे में और उससे पहले भी बात करते हैं केयर इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। केयर का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो है 90.75% और जो इनकर्ड क्लेम रेशियो है वो है 58%। तो ऑनेस्टली बताओ तो ये जो इनका इनकर्ड क्लेम रेशियो है वो थोड़ा सा कमजोर है। इन्होंने 9,000 हॉस्पिटल्स के साथ टाइप किया ताकि आपको कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। अब इसी के साथ साथ इस पॉलिसी के अंदर आपको जो मैक्सिमम बेस कवर देखने को मिलता है वो 1 करोड़ का देखने को मिलता है और जो मैक्सिमम एंट्री एज है वो है 99 साल, यानी कि आप कभी भी इस पॉलिसी को ले सकते हो। और ये बहुत बढ़िया बात लगी मुझे इस पॉलिसी के बारे में। जो भी बच्चे अपने माता पिता पर निर्भर है उनके लिए मैक्सिमम एंट्री एज है 24 साल और एक पॉलिसी के अंदर मैक्सिमम 2 एडल्ट्स और 2 किड्स ऐड कर सकते हो। केयर सुप्रीम में आपको मिलता है रिफिल बेनिफिट। मान लो आपका कवर 15 लाख का है और वो कवर क्लेम के वक्त खत्म हो गया, तो आप इसको फिर से रिफिल करवा पाओगे, लेकिन वो रिफिल अगले क्लेम के वक्त ही होगा। तो एक क्लेम में आप बेस कवर जितना ही, मैक्सिमम बेस कवर जितना ही कवर ले पाएंगे। इसके अंदर एक बात आपको बताना भूल गया कि ये जो रिफिल आप करवाओगे आप इसको अनलिमिटेड टाइम्स करवा सकते हो। बस शर्त इतनी है कि ये जो रिफिल होगा वो नेक्स्ट क्लेम के टाइम ही होगा। इसके अंदर आपको क्यूमुलेटिव बोनस भी मिलता है जो कि लॉयल्टी बेनिफिट की तरह काम करता है। ये बोनस जा सकता है 100% तक। अब मान लो आपकी 15 लाख की बेस पॉलिसी है तो 2 साल का क्यूमुलेटिव बोनस लगा के 30 लाख का कवर हो जाएगा और जब आप क्लेम करने जाओगे तो ये 30 लाख कम नहीं होगा, ये 30 पे फिक्स हो जाएगा। इसके अंदर आपको एक एड ऑन भी मिलता है जिससे आप इस क्यूमुलेटिव बोनस को 500% तक ले जा सकते हो, यानी कि आप अपने बेस कवर को 5 गुना बढ़ा सकते। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा। केयर सुप्रीम के अंदर आपको कोई भी रूम रेंट लिमिट देखने को नहीं मिलता है और उसी के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है, जैसे कि अगर आप रोज के 10,000 स्टेप्स से ज्यादा चलोगे तो आपको प्रीमियम के अंदर 30% तक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। केयर सुप्रीम के अंदर कुछ इलनेस के लिए जो वेटिंग पीरियड वो 2 साल का है, जैसे कि कुछ स्लो ग्रोइंग इलनेस होते हैं जैसे कि हर्निया हो गया, किडनी स्टोन हो गया, तो वो इसके अंदर कवर होते हैं। जो पूरी लिस्ट है वो आप ब्रोशर के अंदर चेक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है तो उसके लिए आपको 4 साल का वेटिंग करना पड़ेगा। सही कहूँ तो अगर मैं सिर्फ इनके इंश्योरेंस प्रोडक्ट को देखूँ तो वो काफी सही है। मुझे लगता है कि केयर में इनके क्लेम रेशियो, क्लेम सेटलमेंट के लोग थोड़ा सा इशू आ रहा है जो कि इनके इनकर्ड क्लेम रेशियो में दिख भी रहा है, क्योंकि लोग, काफी सारे लोगों को स्पेशली आफ्टर कोविड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्लेम्स में। इनका जो क्लेम एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बिलो एवरेज है, लेकिन इनका प्रोडक्ट अबव एवरेज है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर। अब बात करते हैं अगली पॉलिसी की जो कि है HDFC ऑप्टिमा सिक्योर। तो बात करें HDFC के क्लेम सेटलमेंट रेशियो की तो वो है 97% और उसी के साथ साथ इनका जो इनकर्ड क्लेम रेशियो है वो है 81%। ये दोनों पैरामीटर्स में अच्छा है केयर सुप्रीम से। इन्होंने टाइप किया है 9,000 हॉस्पिटल्स के साथ ताकि आपको कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। HDFC के अंदर आपको मैक्सिमम बेस कवर मिलता है 2 करोड़ का। तो जो मैक्सिमम एंट्री एज है वो है 65 साल की, यानी कि 18 से 65 के बीच में अगर आप हो तो आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं। इस पॉलिसी के अंदर आप मैक्सिमम 4 एडल्ट्स और 6 बच्चे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केयर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसके मदद से आप अपने कवर को 5 गुना कर सकते हो, वैसे ही HDFC के अंदर भी एक ऑप्शन मिलता है जिससे आप अपने पॉलिसी कवर को 4 गुना कर सकते हो। काम कैसे करता है चलिए समझाते हैं। इसे कहा जाता है सिक्योर बेनिफिट, जो कि आपके कवर को 2 गुना कर देता है डे 1 से ही। यानी कि अगर आपकी पॉलिसी 20 लाख की है
तो इसकी मदद से आपकी पॉलिसी 2 गुना यानी कि 40 लाख की हो जाएगी। अगला बेनिफिट है वो है प्लस बेनिफिट, जो कि लॉयल्टी बेनिफिट की तरह काम करता है। अब इसमें होता क्या है कि आपका जो कवर है वो हर साल 50% से बढ़ जाता है अप टू 100%, यानी कि आपका कवर अगर 20 लाख का है तो वो 2 साल में हो जाएगा 40 लाख का। लेकिन अगर प्लस बेनिफिट और सिक्योर बेनिफिट जो मैंने आपको बताया था उन दोनों को ऐड करें तो फिर आपका जो कवर है वो 2 साल में हो जाएगा 60 लाख का। तीसरा बेनिफिट है रिस्टोर बेनिफिट। अगेन दिस इज ऑल्सो 100% ऑफ योर बेस पॉलिसी। तभी काम आएगा जब अपना पूरा जो 60 लाख का आपका कवर है वो पूरा खत्म हो गया, तभी ये काम में आएगा। तो जब आपका पूरा 60 लाख का खत्म एग्जॉस्ट हो जाएगा तो फिर से आपका 20 लाख रिस्टोर हो जाएगा, जो कि आपको साल में सिर्फ एक बार ही मिलता है। केयर सुप्रीम में आपको ये अनलिमिटेड टाइम मिल रहा है। ये तीनों बेनिफिट्स को अगर आप ऐड करोगे तो आपका जो कवर है वो 4 गुना हो जाता है। एचडीएफसी अर्गो में मैंने एक फीचर देखा है प्रोटेक्ट बेनिफिट, जिसके अंदर आपका जो नॉन मेडिकल एक्सपेंस होता है जैसे कि कंज्यूमेबल्स वगैरह, ये आपके जो टोटल बिल है इसका 20% होता है, तो इसका भी आप कवर करवा सकते हो विद प्रोटेक्ट बेनिफिट। सच कहूं तो ये जो बेनिफिट मैंने आपको बताया ये मैंने आज तक किसी पॉलिसी में नहीं देखा। केयर और एचडीएफसी में भी आपको अगर कोई इलनेस है जैसे कि किडनी स्टोन, हर्निया, तो उसके लिए भी 2 साल का वेटिंग पीरियड है। लेकिन अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है तो उसके लिए आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड है, जो कि केयर के अंदर 4 साल का। सच कहूं तो एचडीएफसी ऑप्टिमल सिक्योर एक काफी अच्छा प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, और इनका जो क्लेम एक्सपीरियंस है वो भी काफी अच्छा है केयर से। लेकिन इनका जो प्रीमियम है वो थोड़ा ज्यादा है। लाइक केयर की अगर तुलना करें केयर से एचडीएफसी की तो 1.5 गुना ज्यादा हो सकता है फॉर द सेम सम अश्योर्ड। तो गाइस अब बात करेंगे अगले पॉलिसी की, जो कि नीवा बुपा का रीअश्योर 2.0। अब इसके अंदर जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो है 90% और जो इनकर्ड क्लेम रेशियो है वो है 57%, यानी कि दोनों कमजोर है। बात करते हैं नीवा बुपा के रीअश्योर 2.0 के कुछ यूएसपी के बारे में, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट्स के बारे में। नीवा बुपा के अंदर आपको देखने को मिलता है बूस्टर प्लस बेनिफिट, यानी कि आप जो भी आपका सम एश्योर्ड है वो जो भी बचेगा साल के एंड में वो आपके अगले साल में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। लाइक अगर आप 10 साल के लिए, और वो कब तक होगा, 10 सालों के लिए, जैसे कि अगर आपका 20 लाख का कवर है और आप 10 साल तक उस कवर को यूज ही नहीं करते, तो उस केस में आपका 10वें साल जो कवर बन जाएगा वो 10 गुना बन जाएगा, यानी कि 2 करोड़ का हो जाएगा। नीवा बुपा के अंदर आपको जो मैक्सिमम कवर मिलेगा वो 1 करोड़ का मिलेगा, लेकिन जो बच्चा आपके पॉलिसी में साथ में रहेगा वो 30 साल तक रह सकता है। तो जो प्रीमियम भी बढ़ेगा वो हर 5 साल के गैप में बढ़ेगा। अगर बात करें एचडीएफसी और केयर सुप्रीम के बारे में तो ये कभी भी हो सकता है। अब नीवा बुपा के अंदर भी आपको केयर इंश्योरेंस जैसा एक वेलनेस बेनिफिट भी देखने को मिलता है, जहां पर अगर आप 10,000 स्टेप से ज्यादा चलोगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा अपने प्रीमियम के अंदर। नीवा बुपा के अंदर भी कुछ इलनेस है जैसे कि हर्निया, किडनी स्टोन, इसके लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड है, लेकिन प्री एग्जिस्टिंग इलनेस के लिए आपको जो वेटिंग पीरियड देखने को मिलता है वो 3 साल का है। वैसे तो नीवा बुपा के सारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं, लेकिन एक रेड फ्लैग मुझे ये लगा कि काफी सारे कंप्लेंट्स है इनके क्लेम सेटलमेंट को लेकर। इनका टाइटेनियम प्लस जो प्लान है वो काफी अच्छा है, लाइक केयर सुप्रीम से काफी ज्यादा आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन एचडीएफसी अर्गो से काफी ज्यादा सस्ता मिलेगा। अब हमारी आखिरी पॉलिसी है आदित्य बिरला की एक्टिव हेल्थ प्लैटिनम एडवांस। अब ये पॉलिसी काफी नई है, कंपैरिजन कर अगर किया जाए जो पिछले 3 पॉलिसी मैंने आपको बताया उनके कंपैरिजन में ये काफी पॉलिसी नई है। तो इनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो है 93% और इनका जो इनकर्ड क्लेम रेशियो है वो है 61%, जो कि एवरेज है। इस पॉलिसी के अंदर खास बात केयर सुप्रीम जैसी ये लगी कि इसके अंदर मैक्सिमम एंट्री एज नहीं है फॉर सीनियर सिटीजन्स, तो आप कभी भी इस पॉलिसी को ले सकते हो। दूसरी बात कि इस पॉलिसी के अंदर आपको 2 करोड़ तक का कवर मिल जाता है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। और इस पॉलिसी के अंदर आपको पहले दिन से अस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, इन सब को कवर करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताया ये फैमिली फ्लोटर के अंदर नहीं मिलता है, इसके लिए आपको इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी पड़ेगी। इस पॉलिसी के अंदर आपको 10% का नो क्लेम बोनस मिलेगा, वो भी अप टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 50 लाख। अगर आपकी पॉलिसी 1 करोड़ की है तो आपको मैक्सिमम नो क्लेम बोनस 50 लाख का ही मिलेगा, जिसको मिला कि आपकी टोटल पॉलिसी हो जाएगी 1.5 करोड़ की। ये बात मुझे थोड़ी सी कम लगी इन कंपैरिजन टू नीवा बुपा, केयर सुप्रीम एंड एचडीएफसी। एचडीएफसी की तरह ही इसके अंदर भी आपको एक रिफिल बेनिफिट मिलता है। साल भर में आपका जो बेस कवर है उसको उसी कॉस्ट का आप एक बार रिफिल करवा सकते हैं। आदित्य बिरला के अंदर आपको सेम इलनेस के लिए रिफिल बेनिफिट नहीं देखने को मिलता। बात करें वेटिंग पीरियड की तो सेम एचडीएफसी अर्गो की तरह ही है। इसके अंदर आपको इन्फ्लेशन प्रोटेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि आपकी जो पॉलिसी का कवर है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी। ये थी वो 4 पॉलिसीज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए कौन सी पॉलिसी सही रहेगी। अब सबकी जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, तो किसी के लिए एक पॉलिसी बताना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी सही रहेगी और वो भी बिना कोई एफर्ट डाले, तो आप एक काम कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो डिट्टो इंश्योरेंस को। बेसिकली डिट्टो एक इंश्योरेंस कंपनी है बैक्ड बाय जीरोधा, जो कि आपके लिए सब कुछ करेगी। लाइक आपके लिए बेस्ट पॉलिसी भी ढूंढेगी, पॉलिसी इशू भी करेगी, और आप समय पर प्रीमियम भर रहे हो कि नहीं ये भी देखते रहेगी। और ये सब वो करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट।
आपको ना बस डिट्टो के साथ एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करनी है, फिर उसके बाद 3 से 4 दिनों में इनकी टीम आपके लिए एक एडवाइजर एलोकेट कर देगी जो आपके लिए पूरा काम कर देगी। हाँ, ये सब कुछ फ्री है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्पैम कॉल्स आते रहेंगे। डिट्टो जो है उनकी स्पैम फ्री पॉलिसी है, और ये मैं नहीं कह रहा, 9000 रिव्यूज है इनके गूगल पर, और इनकी जो रेटिंग है वो आउट ऑफ 5 4.9 है। और एक खास बात मुझे ये लगी कि ये डेली बेसिस पर इनका इंश्योरेंस के साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन होते रहता है। तो जब भी आप क्लेम करने जाओगे तो आपको क्लेम करते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और खास बात मुझे ये लगी इनकी कि ये लोग रोज डील करते हैं इंश्योरेंस के साथ, और इनकी एक रेपुटेशन है इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में। तो आपको क्लेम मिलते समय कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि आपका क्लेम डिट्टो की टीम प्रोसेस करवाएगी। तो आपका जो क्लेम है वो एकदम टेंशन फ्री आपका क्लेम पूरा प्रोसेस हो जाएगा। सबसे बढ़िया बात, ये सब कुछ फ्री में होगा। अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है तो अब हम लोग रिवील करेंगे हमारे टॉप पिक्स, जो कि मैं आपको लास्ट में 2 हेल्थ इंश्योरेंस बताने वाला था। सबसे पहला है HDFC अर्गो। अगर आपके कोई बजट में दिक्कत नहीं है तो आप HDFC अर्गो ऑप्टिमा के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा बजट कम है तो आप जा सकते हो केयर इंश्योरेंस के साथ। फाइनल कॉल लेने से पहले आप प्लीज इन सबके प्रीमियम्स को कैलकुलेट कीजिए और आप अपने हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करके फाइनल कॉल लीजिए, क्योंकि मैं आपको बस रेकमेंड कर रहा हूं। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि ये सारी मेहनत आपके लिए कोई एक्सपर्ट कर दे, तो आप जुड़ सकते हो डिट्टो इंश्योरेंस के साथ। अगर आप अपनी फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेकआउट जरूर करना। वीडियो के बारे में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो लाइक करना मत भूलना, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना ताकि हम सबको भी अच्छा लगे।